सकते हो इस तरह से बिल्कुल खाली चल रहा है। तो आपको आगे से मैं सही तरह से दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पानी कुछ भी नहीं है। देखो ये पानी थोड़ा मिकदार में चल रहा है। तो उस तरफ भी दिखाते हैं आके, पानी नहीं नज़र आ रहा है और लोगों ने काफ़ी जो ट्रैक्टर अंदर खड़े हैं वो मिट्टी उठाना भी शुरू कर दिए। तो ये कुछ नज़ारा है जाएगा। उस वजह से दोस्तों जिसी ने भी पानी बंद किया यार, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पानी छोड़ो यार, पानी अभी मजा आएगा ना भिड़ो दो हमें, नहीं तो ऐसे चलता रहा तो हम भाई भूख मर जाएंगे यार, पानी दो हमें। अब देखे इतना का पानी है। अभी देख वो मछुआरा दिखाए भाई, मछुआरा, ये मछुआरे के पट्टे वगैरह पड़े हैं, आप देख सकते हो इस तरह से। ये ऊपर गाड़ियाँ हेलो दोस्तों, जय श्री राम, स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आप सभी का, तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी में पानी आया है कि नहीं आया है? तो दोस्तों यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। पानी जावत साहब, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको रद्द किया, अभी तो सीजन 1 है, अभी तो मतलब सिर्फ शुरुआत है और सीजन 1 भी ठीक से नहीं शुरू हुआ है, तब इस तरीके की चीजें। और पाकिस्तान की संसद में ओपनली उनके सांसद कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि भाई भूखे मर जाएंगे, इसको कोई सॉल्यूशन निकाल लो। और तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अगर यही अड़ियल रुख पाकिस्तान का रहा आतंकवाद को लेकर, तो फिर 2-3 सालों में तो सिचुएशंस और खराब होती चली जाएंगी वहां पर। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन हो रहा था और यहां शहबाज ने गुहार लगाई, चिनाब का पानी भारी मात्रा में भारत ने घटाया। पाकिस्तान जल विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2 दिन में बहाव 98,200 से घटकर 7,200 क्यूसेक कर दिया। चिनाब नदी के बहाव में 90% से ज्यादा की गिरावट। इसके आंसू से मेरे ख्याल से उतना क्यूसेक की भरपाई हो जाती जिस तरीके से रो रहा है। मुझे बात ये समझ में नहीं आती, ये कुछ समय पहले जब भारत ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी इज एन अबेयंस, सारे पाकिस्तानी कह रहे थे भारत की तो कैपेसिटी नहीं है, पानी ले कहां जाएंगे, रुकेगा, और अगर डैम बनाएंगे हम बम मार देंगे। हमने तो कोई डैम नहीं बनाया, ये पानी रुक कैसे गया? सिर्फ डीसिल्टिंग करी थोड़ी बहुत, सिर्फ दाएं बाएं थोड़ा बहुत करा, 90% पानी रुक गया। अब इनको ये बात समझ, पहले तो ये गिदड़ बप की रेड लाइन है, पानी नहीं बहेगा खून बहेगा, पूरा ड्रामा। अब पानी फिर रोक दिया, अब खून बहाओ। अरे कुछ तो करो, तुम्हारी रेड लाइन है, हमने तुम्हारी रेड लाइन पार कर दी। ये सिर्फ जाके कभी यहां पे भीख, कभी यहां पे भीख, एक कश्मीर का नाम ले लो, पानी हमारा रोक दिया। अरे रोक दिया भाई, वो हो गया है, अब तुम तो करो कुछ। ये नहीं, ये हमारी रेड लाइन है, ये रो रहा है जाके भाई, ये बार बार कह रहा है हमारी रेड लाइन है। हम कह रहे हैं हाँ हमने क्रॉस कर दी तुम्हारी रेड लाइन, कह रहे नहीं पर क्या तुम्हें पता है हमारी रेड लाइन है? हमने बोला भाई साहब पता है, क्रॉस कर दी, अब तो कुछ करो। नहीं हमारी रेड लाइन है, भाई हमारी रेड लाइन है। दुशांबे जाएंगे, ग्लेशियर पे चर्चा हो रही होगी, वहां हम आंसू बहाएंगे, हम ये करेंगे। यूक्रेन पर रूस अब जल्द कर सकता है पलटवार, ये बहुत अहम खबर। और इसकी इंडियन बियरिंग भी आपको समझाऊंगा, भारत से क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताऊंगा। विनाशक पलटवार यूक्रेन पर रूस का हो सकता है, ताबड़तोड़ मिसाइलों से कर सकता है हमला। 7 रूसी बॉम्बर TU-22, TU-95 उड़ान के लिए तैयार। हालांकि हमला भी इन्हीं पर बेचारों पर किया गया। ओलेनिया एयरबेस से उड़ान के लिए रेडी। यूक्रेन में लगातार एयर सायरन बज रहे हैं, कीव में इस समय सायरन बज रहे हैं जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। ये अगली खबर भी देख लीजिए, उसके बाद इन दोनों पर हम रिएक्शंस लेते हैं। विध्वंसक मिसाइलें दागने की तैयारी में है रूस। और एशनिक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है कि ये मिसाइल भी दागी जा सकती है। 6 वॉरहेड्स MIRV जिसको आप समझते हैं, ये अलग अलग एक ही बॉम्ब कई तरह के दूसरे बॉम्ब्स को ले जाता है और वो इंडिपेंडेंटली दूसरी जगहों को टारगेट करते हैं। 6 वॉरहेड से लैस होती है। और एशनिक इस्कंदर मिसाइल से भी अटैक की तैयारी हो रही है। जो खतरनाक नाम हम सुन रहे हैं सर, क्या अब यूक्रेन इसके लिए तैयार रहे? जहां तक सवाल है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, और जो MIRV की आपने बात की है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, ये सब विजुअल्स आ रहे हैं सर, वहां से जारी किए जा रहे हैं अलग अलग हैंडल से। इसमें से 1 से 9 से 11 तक अलग अलग जगहों पर आप एक साथ मार कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो क्षमता है। और ये मिसाइल्स हैं हाइपरसोनिक, मतलब 5 गुना गिरफ्तार है उससे बहुत ज्यादा। ये 10 से ऊपर मैक पे चलती हैं, जो ध्वनि की रफ्तार है। एक बार इस मिसाइल की आवाज तो सुनिए जरा, फिर श्रीवास्तव साहब से कमेंट लेते हैं। सुनिए। वो जो आप सुनते हैं ना कि मैक 3, मैक 5,
ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जब कोई मिसाइल निकलती है तो आवाज कैसी होती है और वो कितनी खतरनाक। सर ये लेकिन क्या रशिया यूक्रेन इस समय वाकई अब वहां जा सकता है जहां अभी तक हमने नहीं देखा? देखिए ये बात तो हम बहुत सालों से 3 साल से ज्यादा से क्या अब वो घड़ी आ गई? ये घड़ी बहुत खतरनाक। इसमें 2 बातें हैं जो बताना जरूर आपके माध्यम से चाहूंगा। एक स्टार्ट ट्रीटी है, उस स्टार्ट ट्रीटी का मतलब ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, हवा निकल गई, जो साइन की थी बाइडेन ने और पुतिन ने लास्ट, वो फरवरी 26 को एक्सपायर कर रही है। उस ट्रीटी में ये था कि जो आपका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं T-95 और T-20 टाइप के, और एक TU उनका मतलब TU-95 एंड TU-22 एंड TU-160 भी 160। इन सबको आप विजिबल सैटेलाइट विजिबल स्पेस में रखेंगे। क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए था कि वॉर के पीरियड में ये क्यों नहीं थे ब्लास्ट पेन्स में, जहां तो ब्लास्ट पेन्स में होते हैं, क्योंकि वो ट्रीटी के हिसाब से आपको ओपन में रखना था। और इसीलिए सिटिंग डक बन गए। ये ट्रीटी जो है इन्होंने रशिया फॉलो कर रहा था और ये अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो फॉलो करने देते। अब रशिया कैसे मानेगा कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? क्या ज़ेलेंस्की की इतनी शक्ति है कि बिना परमिशन बड़ी बात कह रहे हैं मार्शल श्रीवास्तव, ये समझिए एयर मार्शल श्रीवास्तव जब ये बात कह रहे हैं कि ये केवल यूक्रेन को लपेटे में नहीं लेगा, रशिया हो सकता है इसमें कल्प्रिट मान रहा हो, अमेरिका को, यूके को भी कल्प्रिट मान रहा हो, तो ये